ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आपका हमारे चैनल व्रत कथाएं में। आज हम बात करेंगे विजया एकादशी व्रत कथा के बारे में। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी प्रकार की सच्ची कथाओं के बारे में जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, फागुन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा उसकी विधि क्या है, सो सब कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, फागुन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय मिलती है। इस विजया एकादशी के श्रवण व पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देवऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि ब्रह्मा जी, आप मुझे फागुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया नाम की एकादशी का व्रत विधान बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विजय एकादशी का व्रत प्राचीन तथा नए पापों को नष्ट करने वाला है। यह समस्त मनुष्य को विजय प्रदान करता है। पापों को हरने वाली उत्तम कथा को मैं कहता हूँ, उसे सुनो। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया, तब वह श्री लक्ष्मण जी तथा जानकी जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। इस जगह रावण ने सीता जी का हरण किया। इस दुखद समाचार से श्री राम जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते वे मरणासन जटायु के पास पहुँचे। श्री रामचंद्र जी से सीता जी का वृतांत कहकर जटायु की मृत्यु हो गई। कुछ आगे चलकर सुग्रीव मिले। श्री रामचंद्र जी की सुग्रीव से मित्रता हो गई और बाली का वध किया। श्री हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता का पता लगाया। वहां से लौटकर हनुमान जी राम जी के पास आए और सब समाचार कहा। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सम्मति लेकर वानरों भालुओं की सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। जब श्री राम जी समुद्र के किनारे पहुंच गए, तब समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से बोले, हे सुमित्रे, किस पुण्य से समुद्र को पार किया जाए, क्योंकि यह सागर अथाह जल से परिपूर्ण है। लक्ष्मण जी बोले, हे श्री राम जी, यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप पर बगदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी बगदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। तब श्री रामचंद्र जी को पुराण पुरुषोत्तम जानकर मुनि यह समझ गए कि किसी कारण से इन्होंने मनुष्य देह धारण किया है। फिर ऋषि बोले, हे राम, तुम कहाँ से आए हो? श्री रामचंद्र जी बोले, हे मुने, राक्षसों को जीतने लंका जा रहा हूँ। आप कृपा कर समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। तब ऋषि बोले, हे राम जी, मैं आपको एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ। फागुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करने से तुम समुद्र से अवश्य ही पार होंगे और तुम्हारी विजय होगी। हे राम जी, इस व्रत की विधि मैं तुमको बतलाता हूँ। दशमी के दिन मिट्टी का एक कलश बनवाएं। उस कलश को जल से भरकर तथा उस पर पंच पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। कलश के नीचे 7 अनाज मिले हुए और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य क्रम से निवृत्त होकर धूप दीप नैवेद्य नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। उस दिन भक्ति पूर्वक कलश के सामने समय व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी तरह बैठे रहकर जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस कलश को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य ही विजय होंगे। श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजय एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से दैत्यों के ऊपर विजय पाई।
अतः हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि पुत्र, जो इस व्रत का महात्म्य सुनता है उसको वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। श्री नारायण जी की मूर्ति रखकर धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें। इस दिन सिंगाड़ों का आहार लेना चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय।